नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 19th ऑफ मार्च द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक हॉलो विक्ट्री। हॉलो का मतलब होगा जैसे वॉइड या एम्प्टी को बोलते हैं, यानी खाली। विक्ट्री मतलब जीत को बोलेंगे। द मैनर ऑफ पुतिन्स विन। जो मैनर है पुतिन के जीतने का, विन मतलब जीतने का, एक्सपोजेस। एक्सपोज मतलब रिवील करना होता है। रिवील मतलब डिस्क्लोज करना या किसी बात को खोलना, रहस्य खोलने को बोलते हैं। द अंडरलाइंग ये एडजेक्टिव है। यहाँ पे इसका मतलब होगा बेसिक या फंडामेंटल। वीकनेस मतलब कमजोरी, ये नाउन है। ऑफ द रिजीम। रिजीम मतलब शासन को बोलते हैं या फिर रूल को बोलते हैं। रेन मतलब शासन होता है। ये जो वर्ड है रेन मतलब शासन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द रिजल्ट ऑफ, रिजल्ट यहाँ पे नाउन है। रिजल्ट मतलब किसी चीज का जो परिणाम होता है, कंसिक्वेंस को बोलते हैं। रशियाज मार्च 1517 इलेक्शन जो वहाँ पे हुआ था, वाज नोन टू। नोन के साथ पैसिव में हमेशा टू यूज करते हैं। नोन टू एवरीवन, जो सभी द्वारा जाना गया, ये बात सभी को पता थी। वॉज के साथ वी3 है। नोन पैसिव में नोन के साथ हमेशा टू अटैच करते हैं। इवन बिफोर, यहाँ तक कि यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का ये पैसिव हुआ। रिजल्ट नाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन रशियाज भी नाउन है। अपोस्ट्रोफियस मतलब पोजीशन को बता रहा है। मार्च 1517 इलेक्शंस मतलब चुनावों की बात हो रही है। वॉज नोन, ये जो इसका सब्जेक्ट क्या है? रिजल्ट वॉज नोन टू एवरीवन इवन बिफोर द फर्स्ट बैलेट। बैलेट मतलब पोल को कहते हैं। वॉज कास्ट, फर्स्ट बैलेट कास्ट किया गया, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है। कुछ ऐसे वर्ब जैसे कास्ट होता है, ब्रॉडकास्ट होता है, टेलीकास्ट है, हॉल्ट है। उसके अलावा और भी सारे वर्ड्स हैं जैसे लेट, शट, शट। क्षमा चाहूंगा इसके लिए। ये वर्ड यहाँ पे शट हो जाएगा। शट हो गया। रीड का सब थर्ड फॉर्म रेड, रेड प्रोनाउंस करते हैं। ये सारे वर्ड्स के तीनों फॉर्म सेम है। पुट है, ये सब ध्यान देना है। दी ओनली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये है। ओनली यहाँ पे एडवर्ब है। दी आर्टिकल, यहाँ पे ये वो जो ओनली वर्ड है मॉडिफाई कर रहा है। दैट नीडेड टू बी आंसर्ड, एक क्वेश्चन जरूरत है आंसर करने की। टू बी के साथ वो आपकी थर्ड फॉर्म अटैच करते हैं। वॉज व्हाट द विनिंग मार्जिन ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, कितना विनिंग मार्जिन था। हु हैज बीन एट द हेल्म, जो कि रहे हैं। हेल्म मतलब यहाँ पे होगा हेल्म, इस वर्ड का मतलब होगा रूल में, मैनेजमेंट में, उसको बोलते हैं। हैज बीन, यहाँ पे हैज के साथ हु रिलेटिव प्रोनाउन है। हैज बीन, रहे हैं नियरली अ क्वार्टर, नियरली एक वर्ब है, क्वार्टर सेंचुरी, इतने समय से रहे हैं। वुड बी ऑन मंडे रसियाज सेंट्रल इलेक्शन कमीशन CEC सेट मिस्टर पुतिन हैड वोन, उन्होंने जीता है। पास परफेक्ट टेंस हुआ। नियरली मतलब करीब। ऑलमोस्ट यानी एडवर्ब है। 88% ऑफ वोट, इतना परसेंट वोट उन्होंने जीता है। वाइल ये कंजंक्शन है। नियरेस्ट राइवल, जो राइवल मतलब कॉम्पिटिटर को बोलते हैं। निकोले खरी, खरी टोनोवो, टोनोव ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ये कम्युनिस्ट पार्टी के हैं। गॉट 4.31%, उनको इतना वोट मिला था। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे की लाइन दी गई है। एंड द कंट्री सॉ यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। रिकॉर्ड टर्नआउट ऑफ 77%, 77.44%, इतना हुआ वोटिंग। द रिजल्ट शोड, रिजल्ट बताता है या बताया, दैट रशिया इज यूनाइटेड अंडर द लॉन्ग टाइम लीडर, रशिया बहुत समय से यूनाइटेड है लॉन्ग टाइम लीडर के साथ। अकॉर्डिंग टू इला पैमफिलोवा, द CEC चीफ, वो चीफ है वहाँ के।
सीईसी का फुल फॉर्म पीछे बताया गया था। इन ऑल प्रैक्टिकल सेंसेस, सारे प्रैक्टिकल सेंसेस में इट वाज अ केयरफुली, वाज यहाँ पे V2 है, केयरफुली एडवर्ब है, मैनेज्ड यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, इलेक्शन नाउन है। यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक वर्ड आया, नाउन उससे पहले एक वर्ड आया, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, केयरफुली एडवर्ब है, आर्टिकल ये लगा हुआ है। दैट वुड हैव ओनली वन पॉसिबल आउटकम, जो कि हो सकता था वन पॉसिबल आउटकम्स। इट वॉज केयरफुली मैनेज्ड इलेक्शन, मतलब इस प्रकार से मैनेज किया गया था। दैट वुड हैव ओनली वन पॉसिबल आउटकम आ सकता था। ओनली क्रेमलिन टॉलरेटेड कैंडिडेट्स वर अलाउड, वो लोग अलाउ किए गए थे टू स्टैंड कंटेस्ट, कंटेस्ट में स्टैंड खड़े होने के लिए। दोज क्रिटिकल ऑफ मिस्टर पुतिन्स पॉलिसीज वर बार्ड, बार्ड मतलब होता है रोकना यानी प्रिवेंट करना, ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स उनको रोका गया था। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव का स्ट्रक्चर यूज हुआ है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे, यानी आगे। दोस्त मतलब वे लोग, क्रिटिकल ऑफ मिस्टर पुतिन्स पॉलिसीज, जो भी उनके पुतिन पॉलिसीज से क्रिटिकल थे, वर बार्ड मतलब रोकना, ऑन टेक्निकल ग्राउंड। द स्टेट हैड ऑल्सो पास्ड, स्टेट ने पास किया था, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव है, लेजिस्लेशन इन द इलेक्शन रन अप, क्रिमिनलाइजिंग एनी क्रिटिसिज्म, अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं, इसका मतलब आलोचना होता है ऑफ द यूक्रेन वॉर, इस प्रकार के वॉर करने के लिए। फॉर मिस्टर पुतिन हु हैड फेसेस इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, जो फेस करते हैं इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म, उनके ऊपर आलोचना होती है पूरी दुनिया भर से। ओवर द वॉर, जो रशिया का यूक्रेन पे वॉर है उस कंडीशन पे या उस सिचुएशन के लिए। द इलेक्शन वॉज एन अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी टू टेल द वर्ल्ड दैट द कंट्री वॉज यूनाइटेड, इलेक्शन एक ऐसा अवसर था, यहाँ वॉज V2 की तरह वर्क कर रहा है। जब भी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जिसमें इज एम आर वॉज वर हैव हैज हैड डू डज डिड, इसका यूज जब मेन वर्ब की तरह वर्क करेंगे तो बी का सेकंड फॉर्म होता है वॉज या वर्ब, थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे बीन, इसका फोर्थ फॉर्म होता है बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म इज होता है। जब भी इज एम आर वाज वर्ब के साथ कोई नाउन जुड़ जाए या एडजेक्टिव या फिर इस प्रकार की चीजें जिसमें मेन वर्ब ना अटैच हो, तो खुद ही मेन वर्ब की तरह वर्क करता है। वर्ल्ड दैट द कंट्री वॉज, मतलब ये इलेक्शन वॉज एन अपॉर्चुनिटी, यानी एक अवसर था, टू टेल द वर्ल्ड, अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, दुनिया को बताने के लिए, ये बात कही गई दुनिया को बताने के लिए, दैट वर्ल्ड दैट द कंट्री वॉज यूनाइटेड, कंट्री यूनाइटेड था बिहाइंड हिज लीडरशिप, उनके लीडरशिप के पीछे ये बात कही जा रही है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। ओवर द ईयर्स का मतलब हुआ पिछले सालों में, कई सालों में। मिस्टर पुतिन 71 की एज कितनी है, 71, हैज मास्टर्ड अ कॉम्प्लेक्स मॉडल ऑफ टाइटली, कॉम्प्लेक्स मतलब होता है जटिल, यानी कॉम्प्लिकेटेड को बोलते हैं, कठिन सिचुएशन को बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब बोल सकते हैं कॉम्पोजिट, या एक सिस्टम है जिसको इस प्रकार से बोलेंगे कंपाउंडेड। कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। कॉम्प्लेक्स मॉडल ऑफ tightly held state with regulator elections and little dissent, इसमें लिटिल का मतलब ना के बराबर होता है। लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल में अटैच करते हैं, लिटिल और लिटिल एक कॉन्सेप्ट आता है द लिटिल, तो ये हमेशा किस में जाएगा, अनकाउंटेबल के साथ। लिटिल मतलब ना के बराबर, बाकी दोनों ये पॉजिटिव सेंस है, लिटिल और लिटिल और द लिटिल। लिटिल सिर्फ हमेशा नेगेटिव सेंस आता है। उसी प्रकार से फ्यू के साथ अनकाउंटेबल नाउन के अटैच करेंगे। अ फ्यू मतलब कुछ होता है, द फ्यू मतलब जो कोई भी, और फ्यू मतलब कोई नहीं का सेंस है। डिसेंट एक वर्ड मिला, जैसे जो वर्ड्स मिलते हैं उनको अटैच करेंगे। डिसेंट का मतलब कोई चीज डिसअग्रीमेंट की बात होती है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर डिसअग्रीमेंट हुआ। डिसेंट ए वर्ड है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ डिसेंट।
यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी हो जाती है, फिर भी somehow we have to manage. डिसेंट मतलब लैक ऑफ अग्रीमेंट होता है, या डिस्प्यूट को बोलेंगे मतलब डिसअग्रीमेंट को बोल सकते हैं। अग्रीमेंट यहाँ पे इसको बोलेंगे, जिसमें क्या हुआ विद रेगुलेटर इलेक्शंस एंड लिटिल डिसअटेंड, मतलब बिल्कुल ना के बराबर चीजें हुई। उन्होंने बोला कि एक ऐसा मास्टर मॉडल तैयार किया था जिसमें क्या था, टाइटली हेल्ड स्टेट विद रेगुलेटर रेगुलेट रेगुलर, क्षमा चाहूंगा यहाँ पे रेगुलर वर्ड है, रेगुलर इलेक्शंस एंड लिटिल डिसेंट, जिसमें कोई डिसएग्रीमेंट ना हो। टू हिज क्रेडिट ही रिमेन्स अ पॉपुलर लीडर, इसी वजह से वो पॉपुलर लीडर बने रहे हैं। फॉर मेनी रशियंस ही रिबिल्ड द स्टेट इन नियरली 2000 आफ्टर, उन्होंने बहुत सारे रशियंस के लिए ही रिबिल्ड मतलब फिर से उन्होंने बनाया है द स्टेट इन द अर्ली 2000s आफ्टर द डिकेट ऑफ ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन मतलब कोई चीज अपमान को बोलते हैं। ह्यूमिलिएशन मतलब होता है अपमान, ऑफ 1990s, उस समय के अपमान के बाद। ह्यूमिलिएशन का मतलब होगा किसी भी चीज के बारे में शेम को बोलते हैं, यानी जहाँ पे अपमान हो जाता है उसको बोलेंगे शेम, याद रखेंगे इसको। यहाँ पे जो वर्ड्स मिल रहे हैं उनको नोट करके आप याद रखेंगे। ह्यूमिलिएशन मतलब होगा शेम, ह्यूमिलिएशन याद रखेंगे। ऑफ 1990s, इसमें एक वर्ड में डिकेड, डिकेड मतलब होता है दशक को बोलते हैं। डिकेड मतलब एक दशक, यानी 10 सालों का एक दशक को बोलते हैं। डिकेड मतलब होगा अ पीरियड ऑफ 10 years दैट फॉलोड द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। ये टर्म को समझिएगा आप जरूर। ही रिबिल्ट द स्टेट, उन्होंने स्टेट को बनाया बहुत सारे रशियंस के लिए इन द अर्ली 2000, उस समय के पहले, आफ्टर द डिकेट ऑफ ह्यूमिलेशन, उससे पहले क्या होता था, बहुत सारी शर्मनाक चीजें झेलनी पड़ती थी। ऑफ द 1990s, 1990 के दशक में, दैट फॉलोड द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर, जिस समय से क्या हुआ था यूएसएसआर के बारे में, कई चीजें कोलैप्स हो गई। एस्टेटिज्म ए वर्ड है। स्टडीज मतलब होता है पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द स्टेट हैज सब्सटेंशियल सेंट्रलाइज, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे स्टेट सेंट्रलाइज होगा उसको बोलते हैं स्टेटिज्म। फिर से मैं रिपीट करता हूं, अ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच द स्टेट हैज सब्सटेंशियल सब्सटेंशियल सेंट्रलाइज्ड, जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल ओवर सोशल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, मतलब जहां पे पूरी तरह से सेंट्रलाइज, उसको बोलते हैं स्टेटिज्म। रूटेड इन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कंजर्वेटिव वैल्यूज। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है ट्रेडिशनल चीजों को बोलते हैं, जो वैल्यूज है। रिप्लेस्ड द स्टेट सैंक्शन कम्युनिज्म, जो कम्युनिज्म को सैंक्शन 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 किया गया। इस सैंक्शन यहाँ पे वर्ब है, जैसे TION नाउन होता है बट उसमें ED लग गया, इसको बोलते हैं। कम्युनिज्म का मतलब वो होता है थियरी और सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इन विच ऑल प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय कम्युनिटी, जिसको हिंदी में कहेंगे साम्यवाद। सोवियत ईयर्स, उस समय, इस थोड़ा सा हिस्टोरिकल टर्म्स, इसको समझिएगा आप आराम से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूँ आगे स्लाइड पे। ही स्टूड अप, स्टैंड अप का सेकंड फॉर्म स्टूड अप, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट V2 आ जाए, यानी सिंपल पास्ट टेंस है। टू द वेस्ट, सीकिंग मतलब मांग करते हुए, डिमांड करने को बोलते हैं। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वर्ब प्लस ING, जेरंड नहीं है। टू रिस्टोर रशियाज ग्रेट पावर ग्लोरी, फिर से रिस्टोर करने के लिए। ही ब्रॉट, सेकेंड फॉर्म में, वॉर्स विद इन रशियन टेरिटोरीज टू एन एंड, उन्होंने वॉर लाया यानी वॉर किया। इंश्योर्ड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड एक्सपेंडेड,
द कंट्रीज बॉर्डर, और अपने कंट्री के बॉर्डर को बढ़ाया उन्होंने विद द एनेक्सेशन ऑफ क्रिमिया इन 2014। एनेक्सेशन यहाँ पे वर्ड नाउन की तरह वर्क कर रहा है। इस वर्ड का मतलब होता है कोई चीज सीजर, यानी ऑक्यूपेशन को बोलते हैं या इन्वेजन को बोलते हैं, जो पूरी तरह से एनेक्सेशन किया गया यानी सीजर किया गया। या फिर कहेंगे एनेक्सेशन का मतलब ऑक्यूपेशन, चीजों को ऑक्यूपाई किया गया, मतलब उसको वहां पे घेरने की बात होती है। एनेक्सेशन मतलब राज हरण बोलते हैं, जैसे किसी को कॉम्बिनेशन करना, जोड़ने के सेंस में है। बट ही ऑल्सो टर्न, वो टर्न हुए द स्टेट इनटू अ मिलिट्रीज, मिलिट्री, मिलिटरिस्टिक है, मिलिटरिस्टिक अथॉरिटेरियन मशीनरी दैट सॉट, सीख का सेकंड सॉट है कंप्लीट डोमिनेंस एट होम, जहाँ पे सारी चीज़ें हुई, डोमिनेंस हुई, एंड काउंटर बैलेंसिंग अगेंस्ट द वेस्ट अब्रॉड। उनके के सेंस में उन्होंने क्या किया, उनके खिलाफ अपने आप को काउंटर बैलेंसिंग कर लिया, ताकि मुझे कैसे सामना करना है दुनिया का। डोमिनेंस का मतलब होता है, डोमिनेंस यहाँ पे नाउन की तरह वर्क करेगा। डोमिनेंस का मतलब कोई चीज़ प्रभाव होता है, उसको बोलते हैं प्रभावित है, प्रबलता को बोलते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसमें दिया है टू ऑफ हिज मोस्ट वोकल पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, ओपोनेंट्स मतलब नाउन है, पॉलिटिकल मतलब यहाँ एडजेक्टिव है। ओपोनेंट्स का मतलब होगा जैसे कोई चीज राइवल को बोलते हैं, जो कॉम्पिटिटर होता है उसको बोलते हैं। आर्गोन, बोरिस, नेम्स नेम्सो नाम है, एंड एलेक्जी नावेलिनी, वाइल सेवरल अदर्स आर इन जेल, बहुत सारे जेल में है। द मीडिया हैव बिन, मीडिया को हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखते हैं, हैव बिन मजल्ड, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज हुआ स्ट्रक्चर। हैव हैज के साथ बीन आ जाए, वर्ब की थर्ड फॉर्म का अटैच आपने कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म में अटैच हो जाएगा, तो इस प्रकार से इसका पैसिव हो जाएगा। हर हैव हैज के साथ बी थ्री आ गया, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वो पैसिव फॉर्म में काम करता है। मजल का मतलब कोई चीज, जैसे मोहरा बनाने का सेंस है, फैसेट करना, उसको बोलते हैं। मजल का और भी मतलब होता है बंदूक का मुंह, या किसी को मोहरा बनाने का सेंस। द मीडिया हैव बिन मजल, मीडिया को मोहरा बनाया गया, मीडिया को रखते हैं प्लूरल फॉर्म में। एंड स्टेट इन इंस्टीट्यूशंस हैव प्रैक्टिकली बिकम, बिकम यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रैक्टिकली ये एडवर्ब है। हैव यहाँ पे क्या हुआ, मेन हेल्पिंग वर्ब है। ब्रांचेस ऑफ द क्रेमलिन, स्टेट इन इंस्टीट्यूशंस हैव प्रैक्टिकली बिकम, वो बन चुके थे इनके। विथ हिज स्वीपिंग विक्ट्री, उनकी पूरी तरह से विक्ट्री की बात है। मिस्टर पुतिन विल लाइकली प्रोजेक्ट फर्दर स्ट्रेंथ, वो अब आगे उम्मीद करते हैं फर्दर स्ट्रेंथ को, शक्ति पे बढ़ावा देंगे। प्रिजर्व द स्टेटस क्यू, और बरकरार रखेंगे स्टेटस क्यू, मतलब होता है करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन को बोलते हैं, वर्तमान स्थिति को बोलते हैं, इस वर्ड को बोलेंगे स्टेटस क्यू। प्रिजर्व का मतलब हो जाएगा, प्रिजर्व का मतलब कोई चीज बचाए रखना, कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, मतलब वो बचाए या बनाए रखेंगे। स्टेटस क्यू वर्तमान स्थिति, करंट सिचुएशन वैसा ही पावर बनाए रखेंगे, इसका मतलब होता है प्रोटेक्ट करना। बट इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। मेटिकुलस मतलब केयरफुल होता है, आगे जो वर्ड दिया हुआ है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आपको आगे लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे।
बट मेटिकुलस यहाँ पे एडजेक्टिव है, जिस वर्ड के लास्ट में ओ यू एस हो, आई वी ई हो, नेस लगा हो, क्षमा चाहता हूँ, लेस लगा हो, एबल लगा हो, ये सब वर्ड एडजेक्टिव कहलाते हैं। ये मेटिकुलस मतलब केयरफुल होता है। फुल लगा हो, केयरफुल वे इन विच, रिजिम मतलब शासन को बोलते हैं। स्टेज इन द इलेक्शन, इलेक्शन में बरकरार रहा। स्टेज्ड, स्टेज मतलब कोई चीज़ें स्टेज रहना। स्टेट मतलब कोई चीज़ पुट ऑन होना, प्रेजेंट करने को सेंस में बोलते हैं। विद द गोल मतलब लक्ष्य था। बोलस्ट्रिंग मिस्टर पुतिन्स मेंबर, उनके पुतिन के मेंबर को बोलस्ट्रिंग करने के लिए। बोलस्ट्रिंग का मतलब होता है, जैसे किसी चीज को और भी सपोर्ट करना, बढ़ावा देना। स्ट्रेंथन देना यानी सपोर्ट करने के सेंस में आएगा। सपोर्ट या बढ़ावा देना, इसको याद रखेंगे। एंड इट्स ओवर जिलस अटेम्प्ट, ओवर जिलस अटेम्प्ट का मतलब होगा काफी। जील मतलब उत्साह होता है वैसे। ओवर जिलस का मतलब होगा काफी, काफी बोल सकते हैं, काफी एक्साइटिंग, काफी डिक्टोरियल बोलेंगे। कई मतलब होते हैं इसके। मतलब बहुत ही ज्यादा के सेंस में। अटेम्प्ट मतलब प्रयास, टू स्टैम्प आउट इवन द स्लाइटेस्ट डिसेंट। एक्सपोज, ये जो एक्सपोज करने के बाद अंडरलाइंग वीकनेस, rather देन इंडोर्सिंग, इंडोर्स मतलब सपोर्ट करना होता है। सपोर्ट द स्ट्रॉन्ग मैन, स्ट्रॉन्ग मैन को, इमेज को सपोर्ट करने के लिए। हैंग्स ऑन द फैसिड। फसाड यहाँ पे वर्ड है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को फ्रंट करना, आउटसाइड करने के सेंस को बोलते हैं। इंडोर्स मतलब सपोर्ट करना, फसाड मतलब होगा यहाँ पे शो करना होता है, या फिर नाउन के सेंस में फेस होता है या एस्पेक्ट को बोलते हैं। फेस या एस्पेक्ट को बोलते हैं। फसाड ऑफ रिजिम मिस्टर पुतिन हैज बिल्ड, जो उन्होंने बनाया, वो जो फेस बनाया है, फसाड मतलब चेहरा को बोलेंगे, या जो बनाया है उन्होंने। इस लाइन को समझते हैं फिर से। स्टैम्प आउट एक फ्रेजल वर्ब है। स्टैम्प आउट, इसकी हिंदी होती है कोई चीज खत्म करना, सफाया करना, मिटा देना। स्टैम्प आउट मतलब मिटा देना होता है। ये फ्रेजल वर्ब है, मिटा देना। आगे वर्ड इसमें है हैंग्स ऑन, ये भी फ्रेजल वर्ब है। हैंग्स ऑन मतलब कोई चीज डटे रहना, मतलब कोई चीज चिपके रहना, डटे रहना। हैंग्स ऑन मतलब क्या होता है, डटे रहना। लाइंस को समझते हैं। एंड इट्स ओवर जील अटेम्प्ट जो है स्टैम्प आउट खत्म करेगा इवन द स्लाइटेस्ट डिसेंट एक्सपोज, जो भी डिसेंट चीजें एक्सपोज हुई हैं। डिसेंट, डिसेंट मतलब होता है कोई चीज डिसअग्रीमेंट, जो झगड़ा या विवाद होता है उसको बोलते हैं। डिसेंट मतलब होता है डिसअग्रीमेंट, झगड़ा या विवाद। ये याद रखेंगे। स्लाइटेस्ट मतलब बहुत ही कम के सेंस में आएगा। स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ी सी, ये थोड़ी सी का सेंस है, यानी यहाँ पे ये वर्ड कैसे वर्क करेगा, ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क, एडजेक्टिव यानी सुपरलेटिव की तरह वर्क करेगा। यहाँ से लाइन समझते हैं। इट्स ओवरजीलस अटेम्प्ट जो है स्टैम्प आउट करेगा, खत्म करेगा द स्लाइटेस्ट डिसेंट एक्सपोज, जो भी डिसएग्रीमेंट एक्सपोज हुए हैं। डिसेंट मतलब डिसएग्रीमेंट होता है। अंडरलाइंग मतलब होता है बेसिक वीकनेस। rather देन इंडोर्सिंग सपोर्ट करना, इंडोर्स मतलब सपोर्ट करना होता है। स्ट्रॉन्गमैन इमेज उनके सपोर्ट करने की तुलना में। द हैंग्स ऑन डटे रहेंगे। द फैसे, फसाड बोलते हैं इस वर्ड को। फसाड मतलब होता है शो करना या फेस करना, फेस
एक फेस वैल्यू को बोलते हैं ऑफ द रिजीम, जो शासन का है मिस्टर पुतिन हैज बिल्ट, जो उन्होंने बनाया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।